Hello everyone, in this video we are going to start Rivett-Popper hypothesis. Rivett-Popper hypothesis पर हमेशा क्वेश्चन आता है। ये जो पेंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इस पेंटिंग से हमें यह पता चलता है या ये पेंटिंग हमें ये समझने में हेल्प करेगी कि जो प्रोफेसर पॉल एनरिच ने क्या समझाया था हमें। नाउ राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस का ये मतलब है, राइवेट का मतलब यहाँ पर एनिमल है और पॉपर मीन्स पॉप यानी कि चुरा कर लेकर जाना, ठीक है ना। तो प्रोफेसर पॉल एनरिच ने राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस दी थी फॉर इफेक्ट डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑन द इकोसिस्टम। मतलब अगर बायोडाइवर्सिटी कम होगी तो हमारे इकोसिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये समझाने के लिए उन्होंने राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। मान लीजिए एक एरोप्लेन है जो इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और वो थाउजेंड्स ऑफ राइवेट से मिलकर बना है। राइवेट एक स्पेशल एनिमल की स्पीशीज़ होती है, अंडरस्टैंड। तो मान लीजिए कि एक एरोप्लेन है जो किसी एक एनिमल से मिलकर बना है। तो क्या होता है कि अगर राइवेट का रिमूवल या उसको चुरा कर अगर पैसेंजर्स ले जा रहे हैं, जैसे मान लो कि इंडिया से आपको अमेरिका जाना है, अब आप उस एरोप्लेन में बैठकर जा रहे हो जो कि एक एनिमल से मिलकर बना है। अब आप मान लो कि जो राइवेट है वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप आपके साथ कोई एक डॉग लेकर जाओ, ठीक है, या तो आप कोई पग वगैरह कुछ भी, ठीक है। अब आप मान लो और उससे आप अमेरिका जा रहे हो, तो जैसे यहाँ से आप अमेरिका पहुँचे तो आपने कहा कि ये तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक स्पीशीज़ को इकोसिस्टम से पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुद के मतलब के लिए। इसमें आप आपका बेनिफिट देख रहे हो। और अगर मैं बात करूँ अब एरोप्लेन की, तो आपने एरोप्लेन के साथ क्या किया है कि आपने एक एरोप्लेन का हिस्सा अपने साथ लेकर चले गए हो। इसी तरीके से जो स्पीशीज़ हैं वो इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाया है। अगर ऐसे एक एक पैसेंजर करके अपनी सारी स्पीशीज़ को ख़त्म करने लगेगा या ले जाने लगेगा, तो जो आपका पॉल एनरिच हैं उन्होंने कहा है कि जो हमारा राइवेट है उसे हर एक पर्सन एक एक राइवेट लेकर जाने लगेगा, तो आखिरी में क्या होगा, जो आपका प्लेन है उसके अंदर पार्ट्स ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जो अगर हम ऐसे ही करते रहे तो जैसे बायोडाइवर्सिटी है जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, वो ख़त्म होती गई तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर बात है इमेजिनेशन की। अब एक पैसेंजर है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब जितने भी पैसेंजर है वो वहाँ का कोई भी एक स्पीशीज़ डॉग की वो लेके आ जाएंगे। जैसे मान लो पग है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो प्लेन का एक हिस्सा अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लेन है वो क्या है, आपका इकोसिस्टम है, और जो पग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस उन्होंने एक और बात कही थी कि ये भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह का राइवेट या किस जगह का स्पीशीज़ आप लेकर जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप टाइगर को ख़त्म कर रहे हैं तो उस इकोसिस्टम पर ज़्यादा असर पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी इंसेक्ट को कम कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इंसेक्ट्स कम हो जाएंगे हम तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर टाइगर ख़त्म होंगे तो हमें फ़र्क पड़ेगा, या लायन की ख़त्म होगी तो भी फ़र्क पड़ेगा। तो वही डिपेंड करता है कि हम किस जगह का राइवेट चुरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ राइवेट्स ऑफ अ क्रिटिकल पार्ट, यानी कि ऐसी जगह से, मतलब किसी भी ऐसी जगह से इन्वायरमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर दोनों चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे तो ये आपको राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस पेंटिंग से रिलेशन ऐसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे आप इस इमेज में से चीज़ें हटाएंगे, जैसे आप एक बार इस बर्ड को हटा दीजिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम इसको हटा दो या इसकी स्पीशीज़ को कम कर दो, तो अगर इस तरीके से चलता रहा तो जो आपका इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आप जो प्लांट्स है उनको हटा दीजिए, फिर जो भी अदर स्पीशीज़ जो रहती हैं उनको, तो वो इकोसिस्टम पर बहुत गहरा असर कर देता है। अगर ऐसे ही धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म होती गई तो हमारा इकोसिस्टम एक दिन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पर राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस में बताना चाहते हैं कौन, पॉल एनरिच। नाम याद रखना साइंटिस्ट का, ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से लर्न करना।